आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर ट्रेडिंग हम करते हैं और मार्केट में चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, सब कुछ यहाँ पर समझेंगे कि अगर एक ट्रेडर हो, स्पेशली रिटेल ट्रेडर हो, तो क्या क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस में रिक्वायर्ड होता है और आपकी एक्सपेक्टेशन टेक्निकल एनालिसिस से क्या होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वन साइड ही है कि हम ही करे जा रहे हैं, आउटकम क्या होगा वो भी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, फिर क्यों इसकी नीड आपको रिटेल ट्रेडर को पड़ती है। पहली चीज़ ये है कि अगर मार्केट से डायरेक्टली बात करना है या फिर मार्केट का मूड, मिजाज, सेंटिमेंट, मोमेंटम या फिर लेट्स से मार्केट का डायरेक्शन। मार्केट में दो ही तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसको ट्रेंडी मार्केट बोलोगे, या फिर मार्केट है ना साइडवेज हो चुका होगा जहाँ पर वो कहीं जाने की कोशिश हो नहीं पा रही होगी, ना तो वो ऊपर जा पा रहा होगा ना वो नीचे जा पा रहा होगा। ना पूरा का पूरा जो प्रॉपर एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस है वो इसी कंसेप्ट पे बेस है। इस चीज़ को आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोल सकते कि मान लो सपोज़ मार्केट यहाँ पर है और मार्केट यहाँ पर है, ऐसा रहेगा तो हम ये करेंगे, ऐसे रहेगा तो हम ये करेंगे, इस बीच में रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये अगर आपका एनालिसिस हो रहा है या फिर इस तरह से आप सोच रहे हो कि ये आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो अपने साथ, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। क्योंकि रिगार्डलेस द केस ये तो कहीं पर भी लागू हो सकता है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे ये। और कुछ केस में मार्केट इतना स्मार्ट है कि जो लोग ऐसे सोचते हैं उनके एक्चुअली दोनों साइड के भी स्टॉप लॉस लेकर जाएगा और इवेंचुअली वो वहीं जाएगा जहां आपने, क्योंकि आपने सोच तो दोनों तरफ करा। तो कई बार क्या करता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। ट्रेडर्स बोल रहे हैं ना कि हम ऐसे करेंगे या फिर हम ऐसे करेंगे। वो पहली चीज़ क्या करेगा कि यहाँ से गिरेगा, जब गिरेगा तो ये ट्रेड ट्रिगर होगी, जब ये ट्रेड ट्रिगर होगी तो यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ एक पैटर्न बना लेगा। जब ये पैटर्न बना लेगा तो इसमें स्टॉप लॉस चला जाएगा। जब ये स्टॉप लॉस चला जाएगा तो अगेन क्योंकि वो इसके ऊपर आ चुका है तो अब आप बाई ट्रिगर करोगे। अब जब बाई ट्रिगर करोगे तो यहाँ पे करेक्शन बन जाएगी। अब जब करेक्शन बनेगी तो इसमें स्टॉप लॉस आपका जाएगा। जब इसमें स्टॉप लॉस आपका जाएगा तो नीचे का भी स्टॉप लॉस गया, ऊपर का भी स्टॉप लॉस गया। इवेंचुअली ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर मार्केट ये करेगा। तो ओवरऑल मार्केट इतना स्मार्ट है या फिर मार्केट इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि इस तरह का एनालिसिस तो यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। आप किसी भी तरीके से यहाँ कोई भी एनालिसिस कर लो, आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी या फिर कॉन्क्रीट मार्केट को समझना पड़ेगा ना। इसको समझने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वो लोगों को क्या है आज की तारीख में, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैंने मार्केट को स्टार्ट किया है सीखना है समझना, 2013 से मैं एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आज आई थिंक मुझे लगता था कि 10 साल हो गया पर 25 चल रहा है, तो 12 साल हो चुके हैं लगभग। इन 12 साल में से 7 ईयर्स तो लगभग फुल टाइम ट्रेडिंग के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फेज़ में जब मैं मार्केट में आया था ना तो इन्फॉर्मेशन कम थी। ये जो व्यूज़ के पीछे कुछ भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर या इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का जो एक होड़ सी मच गई है, या फिर लेट्स से एक जो क्या बोलते हैं कि बस व्यूज़ के लिए कुछ भी बनाते रहना, वो उस टाइम नहीं था। इन्फॉर्मेशन कम थी पर सुकून था। आज की तारीख में बस कुछ भी नया मिल जाए मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना दूं, ट्रेडर्स को चाहे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले बट वो टॉपिक कवर हो जाए। तो वो तो आपका ये टेक्निकल एनालिसिस या जितने भी आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, आई थिंक दिखते कहाँ हैं इंडिकेटर, वो ही नहीं पता मुझे। तो ये जितने भी आप ये सब देख रहे हो ये सब व्यूज़ का काम है, इतना कन्फ्यूजिंग यहाँ पर होता नहीं है। तो तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका मैं करके बता रहा हूँ आपको, वेट करो। तरीका ये है कि जिस चार्ट को आप देखना चाहते हो, जिस चार्ट को आप समझना चाहते हो, यहाँ पर तुमको बाई करना है कि सेल करना है कि कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्ड्स में चाहिए ये इस चार्ट पर अवेलेबल है। अब रिगार्डलेस द केस मैं 100% नहीं, मैं 1000% आपको बता रहा हूँ कुछ और देखने की, समझने की, फॉर दी ट्रेडिंग पर्पस। मतलब ऐसे आप देखो अवेयर हो, पर्सन हो, आपको नॉलेज तो जितना हो उतना कम कि भाई मुझे वर्ल्ड इवेंट के बारे में भी पता है, आरबीआई क्या कर रही है वो भी पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है
कि विक्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ऑप्शनल है। पता है तो ठीक, नहीं है तो आई मीन वेल एंड तब और भी ठीक। अगर नहीं है तो तब क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये मोस्टली मैं बिगिनर ट्रेडर या जो होते हैं ना शुरुआत में, भाई शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप उन्हें बोलोगे कि आरबीआई भी ट्रैक करना है, यूरोप भी ट्रैक करना है, यूएसए भी ट्रैक करना है, रशिया यूक्रेन भी ट्रैक करना है, मोदी जी को भी ट्रैक करना है, डिमोनेटाइजेशन ना कर दे, राइट, तो वो सब पॉसिबल है नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग रिटेल ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपको कल ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड करने में करोगे क्या, बाई करोगे या सेल करोगे या कुछ नहीं करोगे, राइट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसको मैं कितना सिंपल बनाऊं, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकता कि अगर आपको कल ट्रेड करना है, जो भी डिसीजन लेना है इस चार्ट पर अवेलेबल है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे करोगे, अभी रिसेंटली मैंने आपको क्या बोलते हैं एक सेशन करा था जिसमें अपन ने डिस्कशन करा था कि कोई भी स्टॉक महंगा है या सस्ता है। आप में से मोस्ट प्रॉब्ली जो अभी लाइव आए हैं, बहुत सारे नाम मुझे वही दिख रहे हैं, राइट। आप लोग बहुत डेली लाइव सेशन पे अटेंड करते हैं, तो उसमें से आपको मैंने बताया था कि कौन सा स्टॉक कब महंगा हो जाता है, कौन सा स्टॉक कब सस्ता हो जाता है। अभी सामने एक मुझे बात बताओ, ये सामने आज का मार्केट देखो, उसमें हमने डिस्कशन किया कि मार्केट जो है 8 वेव की एक कंपाउंड मूवमेंट होती है या फिर 8 वेव का साइकिल है। पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी के बेस पर। आप कोई चीज़ में जो बताओ 1 2 3 4 5, यहाँ पर वो चीज़ अगर खड़ी है और आपको वो चीज़ पहचानना है कि ये स्टॉक महंगा है या फिर ये स्क्रिप्ट महंगी है सस्ती, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इज़ इट महंगी और सस्ती। तो अगर लाइव सेशन में तो आप अभी लाइक कमेंट करो, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब के वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि यहाँ पर तुमको क्या लगता है, ये चीज़ सस्ती है या महंगी, यहाँ पर बाई करूँगा कि सेल करूँगा, राइट। आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ। चलिए टाइम अप। आप लोग आंसर करते रहिए, पर जितने आंसर मुझे अभी तक यहाँ पर दिख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सेल फ्रॉम द टॉप सेल, राइट। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मोस्टली क्योंकि आपने सेशन अटेंड करा तो अब आपको इतना आइडिया तो हो गया कि ये यहाँ पे सेल करना है, बाई नहीं करना है। कॉस्ट टू बाई जब मार्केट ओपन हुआ था, आई थिंक आप मार्केट की, मैं तो इस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ तो ड्राइंग के हिसाब से वहाँ पर है, बट रिगार्डलेस तक यू गॉट द पॉइंट, आपको पॉइंट समझ में आ गया। सो इतना एनलाइटमेंट या फिर लेट से इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको उस सेशन से समझ में आ गया कि दिस इज़ व्हाट द सेशन इज़, कि यहाँ पे चीज़ ये महंगी है। अब ये चीज़ चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग की हो, अब ये चीज़ चाहे बैंक निफ्टी की हो, अब ये चीज़ चाहे किसी भी सिनारियोज में कहीं की भी हो, दुनिया जहान की हो, लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ पर खड़ी है फ्रॉम दी टेक्निकल परस्पेक्टिव, तो दिस इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव, क्योंकि वो फिफ्थ वेव है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेव है। तो यूजुअली फिफ्थ वेव के बाद मार्केट में क्या आता है, करेक्शन आता है। करेक्शन आता है तो विच मीन ये फॉल करेगी। जब ये फॉल करेगी तो डेफिनेटली पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये चीज़ महंगी हो गई। तो कितना सिंपल सा एक कंसेप्ट है। इस इतने सिंपल कंसेप्ट को, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही अगर अपने को समझ में आती तो क्या बोलते हैं, आई थिंक इसको क्या हुआ या सो अपन क्या बोलते हैं, आज का मार्केट देखो ज़रा। ये आपके सामने मार्केट खड़ा है, लेकिन ड्राइंग्स नहीं हो रही आ गई। सो ये आपके सामने मार्केट खड़ा है। यहाँ पर जब मार्केट खड़ा तो यहाँ पर आई मीन ओपनली देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये चीज़ महंगी है कि सस्ती है, ऑब्वियसली महंगी है। यहाँ पर जब ये 1 2 3 4 5, जब वो चीज़ यहाँ पर हो तो वो चीज़ महंगी है कि सस्ती है। यहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, यहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, यहाँ पर मुझे बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। यहाँ एज ए वेव ट्रेडर या फिर एज ए प्योर टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर, हर एक वेव, हर एक मूवमेंट अंडरस्टैंडेबल है। अब उसमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ये ट्रेडर का डिसाइड होगा कि मुझे ये देखो। बाय करने वाले तो यहाँ से पैसा बना लेंगे, जैसे स्कैल्पर होते हैं ना। देखो स्कैल्पर वालों को पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग करनी कहाँ है, राइट। पता चला यहाँ भाई साहब स्कैल्पिंग करने बैठे हैं, जब पूरा मार्केट ने अपना जो तिजोरी है वो आपके लिए खोल दिया और आपने से उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला, तो क्या निकाला, राइट। तो दिस इज़ व्हाट द टेक्निकल एनालिसिस कैन डू फॉर यू। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ ये तो 3:30 बजे वाली
बात की कंडीशंस है, तो 3:30 बजे बाद तो हर कोई यहाँ पे ज्ञान ही बनता है, राइट। तो मैं यहाँ पर मोटा मोटा उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो रेफरेंस में लाइक मैंने आइडेंटिफाई करी है इन अपने प्रीमियम ग्रुप में। अपना प्रीमियम ग्रुप चलता है, वहाँ पर एक कम्युनिटी है एक ट्रेडर्स की, जहाँ पर ट्रेडर्स क्या होते हैं कि अपने जो ट्रेड सेटअप्स है वो प्लान करने में उनको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो वहाँ पे मैं बता देता हूँ। वहाँ पे यूजुअली मैं इस तरह के ट्रेड सेटअप्स या फिर इस तरह के डिस्कशन नहीं करता कि ये भाई साहब लेवल ड्राइंग्स पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही है, वैसे करना चाहिए, ये एक लेवल है, इसके ऊपर निकल जाए तो ऐसे कर लेना, इसके नीचे चला जाए तो ऐसे कर लेना, राइट। तो यूजुअली ये मैं वहाँ पे डिस्कशन जो है वो नहीं करता। ड्राइंग्स मेरी काम नहीं करे, मुझे ज़रा एक सेकेंड है, मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिर सेशन कंटिन्यू करते हैं। यस, सो मैं एक्सप्लेनेशन ये दे रहा था कि ये यूजुअली हम इस तरह के एनालिसिस नहीं करते कि इस तरह से यूँ आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, तो अपनी ट्रेड प्लान करते रहना। सो ओवरऑल जो, क्योंकि जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है ना वो इस फाउंडेशन पे बेस्ड है, और उसमें है ना मार्केट के सारे सेगमेंट कवर हो जाते हैं। अब हमने समझना है कि मार्केट कहाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मतलब जो भी हम समझते हैं, जानते हैं पैटर्न स्ट्रक्चर, मोटा मोटा देखें तो मैं 20 से 25 पैटर्न पे काम करता हूँ। उन 20 से 25 पैटर्न्स में मार्केट कहीं पर भी हो, वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाता है, और जब वो फिट बैठ जाता है तो उसके बाद का जो आउटकम हो सकता है और उसके पहले का जो आउटकम है उसको काफ़ी हद तक हम लोग जज कर सकते हैं। अगेन 100% कुछ नहीं होता, 100% तो आई मीन वो तो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, तो यहाँ क्यों मिलेगा, राइट। और मार्केट में तो वैसे ही आपके लाइक फेल होने के चांसेस 90% है। अगर फेल होने के बाद कुछ बना भी लिया तो 7% चांसेस ऐसा है कि मोटा मोटा आपका ब्रेक इवन के आसपास रहोगे, एफडी से भी कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और बाकी जो बचे 1% है, क्रीमी लेयर जो 0.1% है, वो पूरी रेस है कि वहाँ कैसे हमने जाना, और वहाँ जाने के लिए आपको प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस हिसाब से यहाँ पर प्लान या फिर एंटिसिपेशन कर सकते हैं। अब आज का मार्केट देखें तो अगेन अपना जो लाइव सेशन होता है, होपफुली अगर मैंने आज का स्नैपशॉट लिया है तो, कितना तारीख है आज, 19 तारीख है, सो लेट्स मेक इट 19 फेब। ये वाला ज़रा स्नैपशॉट देखो, ये आज के लाइव सेशन का अपडेट है। 10:08 पर ये सेशन हुआ है। ये वीडियो है आज भी अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल रहेगा। लाइक हम लोग वैसे नहीं कि सुबह का जो वीडियो वो शाम तक गायब कर दिया ताकि लोगों को पता ना चले कि वहाँ क्या अपडेट हुआ, चाहे वो जिस तरह से भी हो, आउटकम या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, जो भी एनालिसिस, ताकि लोगों को थॉट प्रोसेस समझ में आए कि वहाँ पर क्या समझा था। नाउ यहाँ पर मार्केट देखोगे ना तो 22,964, मतलब 22,964, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो यहाँ पर 964 के आसपास मार्केट चल रहा है, समवेयर हियर। अब इसमें कौन सा दुनिया का एनालिसिस है आपके पास, टेक्निकली देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो कौन सा दुनिया का आपके पास एनालिसिस है जो आपको ये एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ से तो गिरेंगे पर यहाँ से नहीं गिरेंगे। लेवल्स, ये लेवल कैसे निकाला वो भी सेशन में हमने आई मीन सामने ही उनके निकाला था मैंने। सो यहाँ पे तो हम गिरेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो पांचवा यहाँ तक आएगा। और जिस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस चार्ट पैटर्न की, उसका जो एंड पॉइंट है वो 23,040 के आसपास आ सकता है। और जब ये यहाँ पे उसकी एंडिंग आएगी तो ये जो चीज़ है यहाँ पर महंगी तो नहीं है पर इतनी सस्ती भी नहीं है कि इतना ऊपर चले जाए। यहाँ पे ये चीज़ सस्ती है पर स्कैल्पिंग के लिए है, छोटा मूवमेंट, छोटी सी, करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। जब ये एक्सपेंसिव हो जाएगी तो यहाँ पर बाइंग करना सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी, क्योंकि उसमें जो जो मतलब प्राइस करेक्ट करेगा अपने आप को, ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि वो चाहे तो यहाँ तक भी वायलेट कर सकता है। लेवल्स आज के हैं 22,900, विच मीन्स कि 23,000 से लेके 22,900, लाइक रफली 150 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट हो गई। कई लोग तो 15 पॉइंट की मूवमेंट के बाद ऐसे क्रेजी हो जाते हैं कि हाँ हमने 15 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर ली मार्केट में, हमसे बड़ा कोई नहीं है ना। ये 15 पॉइंट, मैं बात पॉइंट कैप्चर की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग ये बता रहा हूँ कि वेव थ्योरी पे अगर हम लोग काम करेंगे ना तो ना सिर्फ हमको ये पॉइंट्स, बल्कि वो पॉइंट्स अचीव कैसे होंगे, करने को तो आप यहाँ से सेल कर दो। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है, तो भी आप है ना बचा जाओगे और तो भी आज आप पैसा बनाओगे। लेकिन ये कोई प्रोसेस है क्या? क्या आपने सेल करा, पहले तो 3 घंटे का पेन मिला आपको, या जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और यहाँ से क्यों जाएगा भाई? जाएगा, रुको, लेकिन वो यहाँ से जाएगा, राइट। अगर अपना जो इंट्राडे वीडियो कोर्स है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, इंट्राडे वीडियो कोर्स हुआ, कंप्लीट वीडियो कोर्स हुआ, उसमें ये जो गैप है, कई बार आपका गैप फिलिंग होती है ना, तो गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे गैप फिल, कौन सा गैप फिल होगा,
कौन सा गैप फिल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि गैप फिल हो जाता है, मार्केट रिवर्स कर देता है, पर यहाँ पे तो ऊपर चला गया। तो ये पता कैसे चलेगा? ये सब कुछ वेव थ्योरी में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? प्रीवियस स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये है। इधर क्या है? अगर इधर देखोगे तो डायगनल्स है, 1 2 3 4 5, वहाँ पर भी है। अगर ये 5 है तो क्या होगा? ये चीज़ यहाँ पे महंगी है क्या सस्ती है? महंगी है मोस्ट प्रॉब्ली। तो चीज़ को क्या करना चाहिए, या फिर इस स्क्रिप्ट को क्या करना चाहिए? यूजुअली फॉल देना चाहिए। और जब फॉल आ जाएगा तो क्या होगा? अगर वो फॉल, ये जो है, अगर ये मोटिव है मतलब कि वो मूव जिसका जो हाई या लो क्रिएशन होता है उसको टैग किया जाता है नेक्स्ट पीस में। तो अगर वो चीज़ उस तरह से डेवलप हुई है फॉलोड बाय ए करेक्शन, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे वो चीज़ जो स्क्रिप्ट है वो चीपेस्ट हो जाएगी। सबसे सस्ती यहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। जब ये यहाँ मिलेगी तो टेक्निकली इसको ये टैग करेगी, यहाँ पर टैग करेगी। टैग मतलब एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। जब वो नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी तो डेफिनेटली, अब कल के दिन हुआ क्या, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर। कल मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये टैगिंग नहीं हुई। करेक्टेड मार्केट है, टैगिंग नहीं हुई है। विच मीन्स अब आज जो होगा मार्केट वो मोस्ट प्रॉब्ली उसी स्ट्रक्चर को रिज्यूम करेगा, टैग करेगा, क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। जब ये खड़ा हुआ है तो टैग करेगा। बट फॉर सम रीज़न अगर वो गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुलने के बाद आपका जो सपोर्ट था या फिर आपका जो स्ट्रक्चर था, जो प्रीवियस करेक्टिव स्ट्रक्चर था, उसी में विद इन मेंटेन रहता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे भी इंटरनल बेसिस पे मोटिव लगा होगा। जब मोटिव लगेगा तो ये टैग करेगा ही करेगा। जब ये टैग करेगा तो यहाँ पे गैप फिल होगा। जब ये गैप फिल होगा तो क्योंकि डायरेक्शन आपका इस साइड का हो जाएगा, तो गैप फिलिंग के बाद सेल नहीं होगा। भले ही मार्केट यहाँ से ऐसा गिर जाए, लेकिन अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस है और प्रॉपर राइट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप यही एंटिसिपेशन करोगे, चाहे वो रिगार्डलेस द केस किसी हिसाब से आए ना आए, राइट। कल का अपडेट देखते हैं। कल क्या अपडेट करा था? मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी कल का सेशन में तो वैसे आपने देखा होगा, अगर मैंने एक्सप्लेन करा होगा, भूल गया होगा तो बता देता हूँ फिर से। ये कल की अपडेट है। कल की अपडेट में वही बात है, ये मत देखो कि ये अपडेट किया है। तुम ये सेशन में वीडियो ये देखना चला कर, तुम ये देखो कि यहाँ पर ये जो है इसको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया गया। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से फॉल आएगा। फॉल के बाद यहाँ से हम इस लेवल के आसपास रुकेंगे। जब लेवल के आसपास रुकेंगे तो ये पीस को यहाँ पे टैग करेंगे। कल का मार्केट यहाँ बंद हो गया, आज का मार्केट यहाँ खुल गया। तो ओवरऑल जब आप वेव्स में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को, तो वही बात है कि देखो गेम जो है ना वो बेसिक या मोटा मोटा 8 वेव की है ना। अब इस पर आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। इन 8 वेव से ही वही पैटर्न्स और वो स्ट्रक्चर बनेंगे जो मार्केट में आपको पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सभी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रिंट कराएंगे। और वही बात है कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जैसे रेफरेंस वाइज ज़रूरी थोड़ी कि इसमें आप हमेशा सही होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये मार्केट रहा यहाँ पर, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये मार्केट मुझे यहाँ दिखाओगे तो पर्सपेक्टिव क्या है? सो ओवरऑल यहाँ पे पर्सपेक्टिव मेरा वीक मार्केट का, आई वुड लुक फॉर अ सेल सेटअप हियर। यहाँ पर चांस काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं सेल सेट, क्योंकि मार्केट वीक है। जब मार्केट वीक है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर गैप फिलिंग के बाद सेल ऑफ आ जाएगा, और सेल ऑफ ये नहीं टिका तो मोस्ट प्रॉब्ली डाउन साइड के लिए जाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उस तरह से जाए जिस तरह से वहाँ पर एंटिसिपेशन आता है। मार्केट ने करा क्या, यहाँ से ऐसे गया, ऊपर गया, फिर ऐसे निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिर भी मैनेज हो जाएगा आपका इजीली ट्रेड। अगर यहाँ पे सेल करा है तो ये इतना तो है, या तो ब्रेक इवन एग्जिट होगा, या फिर लेट्स से मोस्ट प्रॉब्ली आपने ट्रेल एग्जिट होगा, या फिर ट्रेड ही नहीं करोगे अगर आपके हिसाब से सेटअप नहीं मिला तो। मंडे के दिन क्या करा था, क्या अपडेट था? यही अपडेट था। मंडे को तारीख क्या होगी अपनी, 17 फेब होगी, या इस स्नैपशॉट को देख लो, कितने लोगों ने ये एंटिसिपेट करा था एज ए रेजिस्टेंस। जैसे आज का जो गैप है वहाँ से तो शूट कर गए, लेकिन ये गैप से तो फॉल आया ना। तो दिस इज़ द रीज़न, जो आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो, मैंने आपको पिछले 3 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीनों दिन का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा है, आफ्टर द फैक्ट नहीं। क्योंकि देखो एक बार मार्केट प्रिंट हो गया, एक बार मार्केट ने कुछ यहाँ पे कर दिया, तो अब तो कोई बच्चा भी यहाँ पे ज्ञानी बातें करके कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देगा और आपको वो मानना पड़ेगा। बट बात ये है कि जब वो चीज़ हो रही हो लाइव इन द मोमेंट, ताकि उसे रीड कर सको आप और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर सको, तभी आपका जो एंटिसिपेशन है मार्केट में, मतलब वो जो रिलायबिलिटी है चार्ट्स पर,
वो क्रिएट होगी। वो क्रिएट आपकी तभी हो सकती है जब आपका विजन और जब आपकी फाउंडेशन एक सही डायरेक्शन में बिल्ड हो। कहीं आप ऐसा एनालिसिस या फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि भाई ये है, अगर ये है तो फिर आप थोड़ा और सीखो, सही डायरेक्शन में जाओ, वेव थ्योरी पे काम करो, वेव एनालिसिस पे काम करो। इस चैनल पे बहुत सारी एक प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, चाहो तो वो भी देख सकते हो, राइट। बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर तो मैंने वैसे भी डिस्कस किए हुए हैं, यू कैन वॉच देम। कितनी बार यहाँ पे पब्लिकली मैंने पूरा एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस बताया आप लोगों को, राइट। यहाँ पर अगर देखोगे तो 95% अपना एक, ये इस वीडियो का टाइटल देखो ज़रा, 95% का आना तो चाहिए, बैंक निफ्टी या। सो ये रहा, इस वीडियो का टाइटल देखो, हाउ टू डू द टॉप डाउन एनालिसिस। बैंक निफ्टी उस टाइम पे मैं पब्लिकली अपडेट करा करता था हर चीज़ को उस टाइम 2000, जो भी मुझे रिसेंट उस टाइम सेबी की जो गाइडलाइन थी वो इतनी ऐसे लाइक अनाप शनाप नहीं थी जो आज की तरह हो गई। तो सारे के सारे क्रिप्टो में चले गए, राइट। जितना स्कैमर है आपको हर जगह स्कैमर आपको क्रिप्टो में मिलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पर गाइडलाइंस आपकी बहुत अच्छी होती, वी कुड एनालाइज द मार्केट एंड ऑल दैट। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा टॉप डाउन एनालिसिस से इस व्यू को, इस पर्सपेक्टिव को, मार्केट पता है यहाँ कहाँ ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से शायद यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, ना सिर्फ ये एंटिसिपेट कर रहा है, ये एंटिसिपेट कर रहा है। और ये जो है ना एक स्पाइक, मतलब यहाँ पे ना कॉर्पोरेट कट हुआ था, शायद कॉर्पोरेट कट यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने उस टाइम जो भी रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली शायद सीतारमन ही थी। सो मेरी इतनी लिंक नहीं है कि सीतारमन जो कर रही हैं वो मुझे पता हो, ना ही आपकी होगी। मुझे मालूम है मेरी कैपिटल ये है और मेरे पास सामने चार्ट्स ही हैं, FII क्या कर रहा है, DII क्या कर रहा है, ऑप्शन का डाटा क्या कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, डिका क्या कर रहा है, विक्स क्या बोल रहा है, आई डोंट नो, वो सब नहीं समझता मैं। ये सामने जो देख रहा हूँ इसके बेसिस पे मुझे अगर कोई ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करना है तो 95% मेरे सही होने के चांसेस हैं वहाँ पर, वो लिखा भी है मैंने इसी वीडियो में। 95% चांसेस है कि मैं सिर्फ अगर ट्रेड करूँगा, अगर करंट प्राइस पे करूँगा तो सेल सेटअप्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आज का जो मार्केट था, आज का मार्केट कहाँ गया भाई, आज का मार्केट, हाँ आज का मार्केट है, अगर मुझे यहाँ मिलेगी चीज़ तो मैं सेल करूँगा, अगर मुझे वो उस करेक्शन के बाद चीज़ मिलेगी तो मैं बाई करूँगा। एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा ना मुझे आता और ना मैं जानता, बस इतना सिंपल है। सो अगर स्टॉक मार्केट में ठीक से मैं काम करूँ तो करना क्या है, रिटेल ट्रेडर को चार्ट्स की भक्ति करनी है। यहाँ पर इसको भगवान भाव भगवान छे, तो भाव सामने खड़ा तो है, वो बता देगा आपको। कैसे रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, वेव थ्योरी पे काम करो, चार्ट पैटर्न्स पे काम करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यू वुड जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। चलिए, सो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज अब हैं तो वो मैं आंसर कर देता हूँ। जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं तब तक क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, आई थिंक कोशिश कीजिए वीडियोस को आप लाइक कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और अगर लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए क्वेरीज आंसर करते हैं। द फर्स्ट क्वेरी, सर बिगिनर हूँ बट आगे जाके फुल टाइम मार्केट करना है, ट्रेडिंग कैपिटल पर छोर है और छोटा ट्रेडिंग, बहुत सारे सवाल हैं आपके। रोहन सिंह की सर बिगिनर हूँ अभी बट आगे जाके फुल टाइम मार्केट करना है, ट्रेडिंग कैपिटल पर छोटा है। ट्रेडिंग कैपिटल आपका शायद छोटा है, आप थोड़ा गाइड कर देंगे तो है। ओके, सो एक ही क्वेरीज में आपकी बहुत सारी क्वेरीज है। पहली चीज़ आई थिंक आज का सेशन भी मैंने इसी पर लिया, लाइक वाह। एनीवेज, सो जितना सेशन अभी तक आपने देखा है, सो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी बहुत सारी क्वेरीज तो वैसे ही रिजॉल्व होगी। बाकी रही बात ये कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी अगर पार्टिसिपेंट मार्केट में अभी ये वीडियो या फिर इस सेशन में है और वो सोच रहा है कि मैं आगे जाके मार्केट को फुल टाइम करूँगा, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फुल टाइम का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या है, ऐसा नहीं कि ताऊ मामा से पैसे ले आए, कैपिटल आपकी छोटी है इसलिए आप कमा नहीं पा रहे हो, बड़ी कैपिटल आ जाएगी, बड़ी कैपिटल आएगी तो बड़ा लॉस भी हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, जो भी आपका बिजनेस या जो भी आपका काम में स्टूडेंट्स को प्रॉपर लर्निंग के लिए बोलूँगा कि जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक तो आपको यही लर्न करना है प्रॉपरली। उसके साथ फिर जो आपकी कैपिटल होगी, राइट, उसे एक होगा लर्निंग कैपिटल। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चलें कि कुछ भी कर लें आप, शुरुआत के 6 महीना 8 महीना आप जो भी कैपिटल ले आएँ, चाहे 10,000 की लाएँ, चाहे 1 लाख की लाएँ, चाहे 1 करोड़ की लाएँ, ये आप मान के चलें कि ये लॉस
करने वाले हैं आप, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस अभी मार्केट में इतना है नहीं। तो बेस्ट क्या होगा कि ये ना लाएं, राइट। तो छोटा कैपिटल लाओ, उससे प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्केट में चीज़ें समझ में आएंगी। जो सेशन अपने आज करा है, अगर उस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे तो मैं बता रहा हूँ इतना टफ नहीं है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आप कि 8 से 10 साल लग गए भाई साहब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 8 से 10 साल एक एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे जाना है, सड़क ये है, लेकिन यहाँ से तो चौराहा निकल रहा है, और आप इधर चले गए और बोल रहे हैं कि 8 से 10 साल हो गए, डेस्टिनेशन नहीं पहुँचे। अरे बाबा, यहाँ सही डायरेक्शन में उसको लेके जाओ। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मोस्ट प्रोबली व्हाट आई हैव सीन कि 6 से 8 महीने या 12 महीने, तो पहला 1 साल पकड़ लीजिए। इसमें आपको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो अगेन फिर जो लाइक कैपिटल है उसको आप बिल्ड करना स्टार्ट करें, और मार्केट में सभी इंस्ट्रूमेंट को कवर करें। कभी भी ये मत सोचना कि मैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाऊंगा, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाऊंगा, सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करूंगा, सिर्फ स्विंग करूंगा। ये कंसेप्ट वैसा है ही नहीं। एक बात मुझे बताओ, आप पैसा कमाओगे कि ट्रेड करोगे? मतलब आप इसी के लिए आए हो ना, पैसा बनाने आए हो। एक एग्जांपल और समझो, सपोज करो आपके सामने कोई रियल एस्टेट की डील आती है, आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, और उस रियल एस्टेट में पॉसिबिलिटी है कि 90% पॉसिबिलिटी है कि वो जो भी प्राइस अभी चल रहा है, वहाँ पे एयरपोर्ट आए, हाईवे आए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है ना 10 टाइम्स पैसा बढ़ने वाला है अगले 3 महीनों में। आप वहाँ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और अगर आंसर हाँ है तो फिर यहाँ पे क्यों सिर्फ एक ही चीज़ करे बैठे हो? जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, अगर वहाँ अपॉर्चुनिटी से पैसा बन सकता तो वाई नॉट, बी ओपन। हर कुछ मत करो, लेकिन यहाँ इंडियन मार्केट में ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है। अब आप अपनी टाइम, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। रोहन, आपने बताया नहीं कि आप एग्जैक्टली आपका क्या कंडीशन है, राइट? वर्क करते हैं, स्टूडेंट है, क्या है वो, अब आप फिगर आउट कर इतना, राइट? तो ये आपको इवेंचुअली आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल इन सभी में डिप्लॉय करनी चाहिए। इसमें तो वेल्थ क्रिएशन हो गया आपकी। बाकी ये जितना भी दिख रहा है, जहाँ भी आपका भाई 1 लाख रुपया है, वो अगर 10 लाख बन सकता है, वो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे ये हो वो हो, करो। दिस इज समथिंग। लेकिन आपकी हर दूसरी ट्रेड 10 लाख बना सकती है, तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसा हर दूसरी ट्रेड नहीं होती है, क्योंकि आप 10 टाइम्स अपना मनी कर रहे हो। साल में 4 5 6 ट्रेड भी ऐसी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। पर आई थिंक मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, अगर हो सके तो जो अपना एक कंप्लीट वीडियो कोर्स है, अगर उसको आप सीख सको या समझ सको, तो होगा क्या कि आपकी जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको वो है ना, आई थिंक मुझे लगता है कि 100% 200% लाइक उसको उतना फास्ट कर देगा। जो चीज़ आपको 3 महीने 6 महीने 8 महीने में समझ में आएगी, वो चीज़ आपको 15 दिन 10 दिन में समझ में आने लगेगी। अभी रिसेंटली आई थिंक जो बहुत सारे मेंबर हैं यहाँ पर, इनने अपना वीडियो कोर्स इंट्राडे वाला किया। कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ से पूरा ये मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है, तो वो उस हिसाब से प्लान होता है। तो डिपेंड करता है, बट रोड मैप यही है आपका। आपको सीधे से सीख कर समझ कर ट्रेड करना है, और इवेंचुअली ध्यान रखो मार्केट में हमेशा लंबे समय के लिए बना रहना, और मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहे, सही डायरेक्शन में करते रहे। 8 10 साल 10 15 साल हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ आपको करोड़पति ना बनाए, या फिर जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है वहाँ तक ना पहुँचाए। यहाँ पे अगर खड़े हो गए, जैसे एक लोकल ट्रेन होती है ना, तो वहाँ पे जब ट्रेन रुकती है, तो दरवाजे के सामने आप खड़े हो, तो आप चाहो ना चाहो वो पहुँचा देगा आपको अंदर। आप अंदर घुस जाओगे या फिर उतर रहे होगे तो उतर जा ना चाहते हुए भी उतर जाओगे, क्योंकि भीड़ ऐसा कर देती है। तो वैसे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर बस खड़े भी हो गए लंबे समय के लिए, आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहे, वहाँ से गैम्बलिंग नहीं करिए, सही डायरेक्शन में आप मूवमेंट रहे, आप खड़े भी हो गए ना, तो ये आपको करोड़पति बनाकर छोड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। चलो, सो आई थिंक दैट्स आंसर योर क्वेरी, आई होप। नेक्स्ट है आपका, सर स्टॉप लॉस इंडेक्स प्राइस के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए या फिर प्राइस के बिहाफ में? दीपक, जो स्ट्रक्चर बेसिस पर स्पॉट प्राइस आपका सुप्रीम रहेगा। जो भी आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजन है वो आपने स्पॉट प्राइस के हिसाब से लेना है। प्रीमियम के जो भी प्राइसेस है, चाहे वो फ्यूचर्स के हों या फिर अपने ऑप्शंस के हों, वो एग्जीक्यूशन के लिए है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा आपका वो लगेगा नहीं। आप एनालिसिस नहीं कर सकते ऑप्शंस के चार्ट पे, फ्यूचर्स के चार्ट पे, क्योंकि वो है ना टेम्परेरी प्राइस है। ये जो है अब ये जो प्रिंट हो गया है, मैं आज से 15 साल बाद भी अगर इस दिन के इंट्राडे डाटा पे आऊँगा तो ये चार्ट मुझे दिख जाएगा, और ये चार्ट की जो भी कैलकुलेशन होगी वो हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। वेराइज ऑप्शंस के जो चार्ट होंगे वो एक हफ्ते बाद तो एक तो गायब हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चला वहाँ पर कि
क्या सही किया हमने, क्या गलत किया, पता ही नहीं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कल का ही लाइक कोई एक्सपायरी के दिन आप कुछ अपना व्यू बनाओ, अगले दिन पता चला पूरा चार्ट ही एक्सपायर हो गया, यू हैव नो आइडिया कहाँ पैसा गया, वो तो फिर गैम्बलिंग हो गई। जहाँ दुकान खुली थी वहाँ पैसा लगाया, कल को दुकान चली गई right? तो गैम्बलिंग ही तो है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ जो एनाल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जितने भी डिसीजन है सब स्पॉट के हिसाब से मूव करती हैं सारे चार्ट्स। ऑप्शन के कारण आपकी निफ्टी मूव नहीं कर रही है, निफ्टी के कारण आपके फ्यूचर्स के प्राइस एंड ऑप्शंस मूव कर रहे हैं। तो किसको रीड करोगे? जैसे कि इंडिकेटर्स ले लो, क्या इंडिकेटर के कारण मार्केट मूव कर रहा है? इंडिकेटर तो इन कैंडल्स को पढ़ रहे हैं ना, तब जाके आपके इंडिकेटर पर रीडिंग आ रही है। तो कौन ज़्यादा रिलायबल होगा, इंडिकेटर या प्राइस? अब आप अपने आंसर के हिसाब से अपना जो भी इसमें आपका आंसर है, आप मुझे लगता है आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका देव सर, कैन वी एक्सेप्ट ए फ्री वेब सेमिनार ऑन द वेव एनालिसिस, प्लीज़ अपडेट। मैंने रिसेंटली करा तो था, आई थिंक जनवरी में ही करा था। आई वुड प्लान अ फ्री मास्टर क्लास ऑल्सो ऑन दैट मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं तारीख कमिट नहीं कर सकता उसकी रीज़न, बट हाँ कर सकता हूँ। आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, फिर से कर लेंगे, इशू नहीं है। बट अभी के लिए तो मेरे दिमाग में नहीं है कब करना है, राइट। चलिए, आई होप दैट आंसर यू करी। नेक्स्ट है डीजे सिंह, आपका कोई भी कोर्स लिया तो फास्टली चांस है ऑल अपॉर्चुनिटीज़ के। एब्सोल्युटली डीजे, आपने भी तो स्नैपशॉट भेजे थे कल मुझे, क्या बोलते हैं इंट्राडे के हिसाब से क्या वेव्स पहचाने आपने, भी तो पूरी वेव्स पहचानी हुई है, इंट्राडे का कोर्स करा है ना आपने। वेल एंड गुड, सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, इवेंचुअली यू विल गेट इट, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट है आपका कि कैश सेगमेंट में इंट्राडे कैसे करें एफएनओ में, ये भी बहुत बड़ा क्वेरी है, अरे बाप रे। चलो इसको भी आंसर करते हैं। सो क्या है यहाँ पर कैश सेगमेंट में, इसको पहले तो पढ़ते हैं। कैश सेगमेंट में इंट्राडे कैसे करें, एफएनओ में नहीं करना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में। वहाँ स्टॉक एनालिसिस इंट्राडे पर्पस ओनली कैसे होगा, ये वो ही स्टॉक मूवमेंट करें इंट्राडे में। मेरा मोस्टली जो स्टॉक नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करता हूँ वो गैप अप ओपन हो जाता है, एंड फिर उसी में ट्रेड लेना में डर लगता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी भाग चुका होता है। ओके, सो मोस्ट प्रॉब्ली द क्वेरी यहाँ पर यह है कि ट्रेडिंग कैपिटल छोटा है, किसी भी रीज़न से हम एफएनओ में ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हैं क्या? मेरा है ना इक्विटी इंट्राडे में थोड़ा सा एक कंसर्न है। अगर आप एक्चुअली उससे ट्रेड करना चाहते हो तो इक्विटी इंट्राडे, हाँ स्विंग और पोजिशनल की बात नहीं करो, उसका जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो है ना अपनी गवर्नमेंट है ना स्पेकुलेशन साइड पे गिनती है, तो टैक्स एंड ऑल दैट वो अलग हो जाता है वहाँ पे। बाकी अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वो आप कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। लर्निंग पर्पज़ के लिए जो चाहे वो करें, इश्यूज़ नहीं। अब क्वेश्चन है कि मैं करूँ कैसे। अभी रिसेंटली एक सवाल भी पूछा था स्टॉक सिलेक्शन पे एंड ऑल दैट, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर स्टॉक्स में इक्विटी आप कर रहे हैं तो अपना जो लिस्ट है ना वो बार बार चेंज ना करें। आप कोई भी स्टॉक ले लें, जैसे आप मुझे एक बताइए कौन सा स्टॉक है आपका है, बाकी 4 से लेके 8 स्टॉक की अपनी एक लिस्ट बना लें जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, जहाँ पे स्पेकुलेशन आसानी से नहीं हो सकती हैं और मैनिपुलेशन नहीं हो सकती आसानी से, मतलब ऑन एन एवरेज बड़ा कैपिटल साइज हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर वो सब हिसाब से होगा ना तो 4-8 जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि इंट्राडे आप कर रहे हो तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। जो वेव थ्योरी एंड कंसेप्ट है, ये चार्ट है तो यही चार्ट होगा, चाहे कुछ भी हो। रेंडमली चार्ट में खोल देता हूँ, कुछ भी यही खोल लेता हूँ। तो अगर सपोज़ करो ये ऐसा चार्ट ना चूज़ करें जहाँ पे कैंडल्स ऐसे बनती हो, तो इसमें इंट्राडे ना करिए एक तो। दूसरा, अगर मान लीजिए रिलायंस ले लेते हैं, चलिए रिलायंस चूज़ कर लेते हैं, तो इसको अपने स्टॉक की लिस्ट में डाल लो और उस हिसाब से जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है और जिस हिसाब से आपकी एंटिसिपेशन दिखती है उस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अगर फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक मोटिव मिल जाएगा, ये करेक्शन है एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे फॉल दिख रहा है। जब ये फॉल दिख रहा है तो ये पैटर्न एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे जहाँ तक आपका नाम समझ में आ रहा है, आपने भी अपना क्या बोलते हैं वीडियो कोर्स करा हुआ है, तो आपको मालूम है कि वो पैटर्न और स्ट्रक्चर कैसे रीड करना है। जब ये पैटर्न स्ट्रक्चर यहाँ प्रिंट हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो डाटा इन्फॉर्मेशन होगी वो ये होगी। जब ये होगी तो ट्रेड सेटअप्स आपको कुछ डायरेक्शन में देखने हैं, इस डायरेक्शन में मोस्टली देखने, तो बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। जब जब यहाँ पर देखते हैं जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कंसोलिडेशन आता है, टैगिंग वहाँ पर होनी है, तो कंसेप्ट तो वहाँ पर हो जाएगा। हाँ डिफ़िकल्ट होता है, पर मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर कुछ भी यहाँ पर मार्केट में करना चाह रहे हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। कोई भी इंडाइसेस
उसका रीज़न वहाँ पर ये है कि एक तो लिक्विडिटी वहाँ पे होती, कोई इश्यूज़ आते नहीं हैं, एंड सेकंड ये कि मैनिपुलेशन वैसा होता नहीं हो, क्योंकि स्टॉक्स में ना कई बार चीज़ें ज़्यादा साइडवेज हो जाती हैं। तो ये कंसर्न तो होता है आपका स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि पूरा एनालिसिस करोगे, पूरी ताकत लगा दोगे, पता चला कल को गैप अप खुल गया या फिर उस दिन वो साइडवेज हो गया, नेक्स्ट गैप अप खुल गया, राइट। तो ये स्टॉक्स में मैंने जनरली नोट किया, तो इसको पार्ट बनाना है। अब ये पार्ट अगर लाइक किसी रीज़न से आप नहीं बना रहे हो एफ में, तो कोशिश करो कि यहाँ पे ये निफ्टी 20 करके कुछ है इस, या फिर बैंक 20 करके कुछ है, जो भी आप निफ्टी पे अपना प्लान कर रहे हो वो चाहो तो यहाँ कर सकते हो। उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस निफ्टी पे भी स्टार्ट हो जाएगी और स्ट्रक्चर जो है वो रीड करने भी आपको हो जाएगा, और जो मूवमेंट आई थिंक एग्जैक्टली तो सेम नहीं है बट 80% की जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाएगी, राइट, अगर आप लर्निंग के हिसाब से सोच रहे हो। बाकी लार्जर स्केल में तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता कि इक्विटी में आप इंट्राडे करो, डज नॉट मेक सेंस, उतना सेंस होता नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 सामने सब सेम दिख जाएगा। सो आई होप दैट आंसर क्वेरी। चलिए 32-35 मिनट के सेशन हो गए, आप लोगों से बात करते पता ही नहीं चलता। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कुछ क्वेरीज अभी फिर से छूट रही हैं बट आई विल कॉपी देम एंड आई विल आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। अगर अभी तक सेशन देखा है, अभी तक आप इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, मार्केट में आप लगे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो डेडिकेशन है ये उन 99% ट्रेडर्स की तरह नहीं, डेडिकेशन है, क्योंकि डेडिकेशन लगेगा। मार्केट देखो 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन का है, पैसा कमाना आसान होता नहीं है, लेकिन एक बार कंसेप्ट आ जाए तो ये वर्थ वाइल है। मतलब कि जो आपकी जो भी आपने यहाँ पे टाइम बिताया है, जो भी यहाँ पे आपका जो भी सिनारियोज रहा है, इन दी एंड जो रिवॉर्ड है वो रिमार्केबल है। तो आज का जो टॉप 1% ट्रेडर्स के जो क्या बोलते हैं वर्ड रहेगा, वो रहेगा रिवॉर्ड। तो ये कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि वो ट्रेडर कौन है जो टॉप 1% में आने के लिए अपना डेडिकेशन, अपना टाइम और अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।